हाय एवरीवन, मैं शिव कुमार आप लोग का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनियस ऑफ मैथमेटिक्स में। आपका जो मेरा टॉपिक है वो आपका द्विघात समीकरण से है। उस द्विघात समीकरण से जो आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है उसमें आपको जो जो इंपोर्टेंट टॉपिक उसको लेके मैं आया हूँ। उसमें आज का जो मेरा टॉपिक है वो है विविक्तर यानी विवेचक। विविक्तर यानी विवेचक। आपको जो मैं ऑब्जेक्टिव समझाने वाला आज को जो मेरा क्लास होगा ऑब्जेक्टिव बेसिस पे होगा। ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आप इसको समझ जाइएगा तो थोड़ी भी आसानी से आप कर पाइएगा। तो जो आज का जो मेरा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में 100% क्वेश्चन पूछता ही है, वो क्वेश्चन पूछता ही है, इसीलिए आपको अच्छा से समझना है। ठीक है, तो मेरा जो टॉपिक आपका है वो है मूलों की प्रकृति। वो क्या है? मूलों की प्रकृति। आपका जो मेन चीज है ना वो है मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति ये आपका रहेगा। मूलों की प्रकृति ये आपका मेन चीज है। इसमें आपको जो इंपॉर्टेंट चीज होता है वो इसका जो इंपॉर्टेंट इसमें जो पार्ट निभाता है वो है विवेचक। इसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट निभाता है उसका नाम क्या है? विवेचक। विवेचक उसी को कहा जाता है विविक्तर। उसको इंपॉर्टेंट जो पार्ट निभाता है वो विवेचक, इसी को दूसरा नाम है विविक्तर। चाहे विवेचक कहे या विविक्तर कहे, दोनों आपका एक ही चीज हुआ। ये इंपॉर्टेंट पार्ट निभाता है इसमें। ठीक है, विवेचक और विविक्तर। इसी को शॉर्टकट आपका डी से किया जाता है। इसका जो लेटर होता है ना डी सूचित किया जाता है। इसको पहला जो अक्षर होता है ना डी से चालू होता है। डिटरमाइन ऐसे कुछ इसका इंग्लिश होता है, इसलिए डी से चालू इसका होता है। ठीक है, तो अभी हम जो पढ़ने वाले हैं विवेचक पढ़ने वाले हैं। विवेचक जो पढ़ लेंगे, विवेचक का जो फॉर्मूला होता है उसको अनुसार जो सवाल सॉल्व होता है उसको समझ जाएंगे, मूलों की प्रकृति समझ आएगी। देखो, मूलों की प्रकृति को समझने के लिए इसका 3 कंडीशन होता है, 3 आपको रूल्स होता है। रूल नंबर 1 होता है आपका क्या? रूल नंबर 1 आपका होता है जो विवेचक जो होगा ना डी जो होना चाहिए, डी बराबर होता है सूत्र एक फॉर्मूला होता है 4ac। डी का ये फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये ग्रेटर देन जीरो, ये ग्रेटर देन जीरो, ये ग्रेटर देन का सिंबल है। रूल नंबर 1 हो गया कि जब विवेचक का मान शून्य से अधिक हो, शून्य से अधिक हो तो मूल जो होगा वो वास्तविक होगा। मूल क्या होगा? वास्तविक होगा। इसका जो रूल हो गया रूल 1 में, जब विवेचक जो है वो 0 से अधिक हो तो मूल जो होगा वो आपका क्या होगा? तो मूल आपका वास्तविक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वास्तविक हो जाएगा और असमान हो जाएगा। दूसरा रूल इसका होता है रूल 2 डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये रूल है। अगर डी जो बी स्क्वायर 4ac बराबर जीरो यानी जीरो के बराबर हो, विवेचक जो है वो 0 के बराबर हो तो आपका मूल जो होगा वो होगा वास्तविक। और असमान के जगह पे क्या लिखा जाएगा? समान। ठीक है, रूल 3 आपको रूल को याद रखना है। रूल 3 डी जो होगा विवेचक जो आपका होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, विवेचक का जो वैल्यू आपका निकलेगा वो ग्रेट स्मॉलर देन जीरो, जीरो से छोटा होना चाहिए। यदि जीरो से छोटा यदि आता है आपका मूल जो होता है वो होता है अवास्तविक, अवास्तविक और असमान, असमान। ये 3 आपको रूल याद रखना है। ये क्वेश्चन पूछता ही परीक्षा में है कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। ठीक है, मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। आपको आंसर ऑप्शन में ये तीनों रहेगा। ऑप्शन में आपका एक समीकरण रहेगा, आपको निकालना है। इसके लिए आपको रूल्स को याद रखना होगा। रूल्स नंबर 1 क्या होता है कि विवेचक जो आपका आएगा वो ग्रेटर देन जीरो, विवेचक का जो वैल्यू होना चाहिए वो आपका ग्रेटर देन कितना रहेगा? जीरो होना चाहिए। ग्रेटर देन कितना होना चाहिए? जीरो। विवेचक जो आपका निकलेगा वो जीरो से अधिक होना चाहिए। यदि अधिक आपका निकलता है, अधिक निकलता है, विवेचक का मान 0 से अधिक निकलता है तो मूल क्या हो जाएगा? वास्तविक तो रहेगा ही लेकिन असमान हो जाएगा। वास्तविक रहेगा ही लेकिन क्या हो जाएगा? असमान हो जाएगा। फिर रूल 2 कह रहा है डी जो विवेचक जो होगा वो इक्वल टू जीरो, यदि 0 के बराबर हो यानी विवेचक का जो वैल्यू है 0 यदि निकलता है तो
मूल आपका वास्तविक भी होगा और समान रहेगा, मूल वास्तविक भी रहेगा और समान भी रहेगा। रूल 3 आपका कह रहा है विवेचक जो है वो स्मॉलर देन जीरो, जब जीरो से कम हो, जीरो से छोटा हो तो मूल अवास्तविक और असमान है। जीरो से छोटा क्या हो सकता है? जीरो से छोटा आपका ऋणात्मक होता है यानी माइनस में। यदि डी का वैल्यू कुछ भी आता है लेकिन यदि माइनस में आता है तो आपको आंख मूंदकर क्या करना है? असमान और अवास्तविक कर देना है। यदि विवेचक का वैल्यू आपका माइनस में आता है, असमान और क्या आ जाएगा? अवास्तविक होगा। ये 3 रूल है, इस तीनों रूल से ही आपको क्या होता है? परीक्षा में क्वेश्चन पूछता ही है, क्वेश्चन आपको पूछेगा ही। ये तीनों रूल आपको सॉल्व करिएगा, आपको आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में रहेगा। इसको आप क्या करते हैं? एक समीकरण पे सेट करके देखते हैं। एक समीकरण लिखते हैं, अब एक समीकरण पे हम लोग सेट करके लिखते हैं। जैसे समीकरण आपका लिख लेते हैं एगो, समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 आपका ये समीकरण देगा। समीकरण इतना का मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। समीकरण इतना की मूलों की प्रकृति ज्ञात करें, ये क्वेश्चन यदि पूछ दिया जाए, यदि इस प्रकार का समीकरण दे देगा आपको इसका मूलों की प्रकृति ज्ञात करें, तो आप क्या करेंगे? तो पहले स्टेप हम लोग क्या करेंगे? इसको सॉल्व करके देखेंगे। पहले लिखेंगे ए होता है, ए क्या होगा आपका 2, बी कितना हो जाएगा? -4, सी कितना होता है? 3। हम लोग ये तो जानते हैं एबीसी। आप विवेचक कराएं तो हम लोग सूत्र से विवेचक निकालेंगे। सूत्र क्या होगा? b² माइनस 4ac, यही सूत्र होता है ना। अब b² मतलब क्या? -4 का स्क्वायर, फिर 4, a का वैल्यू 2, c का वैल्यू 3। अब 4 का स्क्वायर कितना? 16, 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पर माइनस सूत्र है। 4 दूना 8 अतिरिक्त 24, 16 में 24 घटेगा नहीं तो माइनस में 8। अब यहाँ पे क्या आ गया? माइनस में आ गया। यहाँ विवेचक क्या आ गया? माइनस में आ गया। यहाँ डी जो है b² माइनस 4ac, ये कितना, कौन सा रूल अप्लाई होगा? ये रूल अप्लाई होगा, क्योंकि विवेचक जो आपका डी निकला हुआ है वो शून्य से कम है, शून्य से कम है क्योंकि ये माइनस में है। शून्य से क्या है? कम है क्योंकि ये माइनस में है। अतः माइनस में रहता था, अतः मूल अवास्तविक एवं असमान है, असमान। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अवास्तविक असमान होगा। कैसे हो गया? क्योंकि यहाँ पर माइनस में हम आपको बताए थे जस्ट, जब माइनस में जीरो आपका ये रूल अप्लाई करता है। अभी कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है? ये रूल अप्लाई हो रहा है, मूल अवास्तविक और असमान। कैसे अप्लाई ये वाला हो रहा है हम समझेंगे, क्योंकि हम माइनस में आ गया। अब माइनस जो है जीरो से क्या है? कम है। जीरो से क्या है? ये कम है। कम होने के साथ क्या होगा? आपका ये रूल अप्लाई हो गया। ये माइनस में आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया? मूल अवास्तविक और समान। एक और समीकरण हम लेके देखते हैं और सॉल्व करेंगे, उसको समझेंगे कैसे होता है। एक और समीकरण लेते हैं, जैसे कि एक और आपका समीकरण है, जैसे मान लीजिए एक और समीकरण मैं लेता हूं। समीकरण आपका हो गया 3x² माइनस 2x प्लस 1/3। ठीक है, ये एक समीकरण है, यही समीकरण है। एक और समीकरण मैं ले लिया हूं। अब देखो इस समीकरण, एक समीकरण को मैंने ये लिया और इसको भी क्या करेंगे हम लोग? सॉल्व करेंगे। सॉल्व कर कैसे समझेंगे? मूल वास्तविक या समान या क्या है नहीं है, मूलों की प्रकृति कैसे समझेंगे? हम लोग क्या करेंगे? उसको सेम टू सेम यही प्रोसेस से अप्लाई करेंगे। ए कितना होता है? पहला अंक स्क्वायर वाला 3, बी कितना होगा? एक्स वाला तो माइनस में, सी कितना होगा जो अंक देगा? 1/3। सूत्र यही होगा, सूत्र आपका विवेचक का b² माइनस 4ac, बी का मतलब -2 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है? 3, सी कितना है? 3। ये हो गया। ये 3 आपको कट जाएगा, 2 का 4 माइनस 4 बराबर कितना निकल गया? शून्य निकल गया। विवेचक आपका कितना निकल गया? शून्य लिखे। तो यहाँ पे क्या, कौन सा यहाँ पे क्या हो गया आपका? डी जो है b² माइनस 4ac जो है वो किसके बराबर है? शून्य के बराबर है। किसके बराबर है? शून्य के बराबर है। शून्य का बराबर यानी ये रूल अप्लाई हो गया। अब इसका लिखेंगे, अतः शून्य आ गया, इसका मतलब क्या गया? मूल जो है वो क्या हो जाएगा?
वास्तविक हो जाएगा एवं क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। समान है, वास्तविक है और समान है। इसी प्रकार जब हम लोग एक और समीकरण को देखेंगे, इसी प्रकार जब आपका ये अंक प्लस में आ जाएगा, कोई अंक आता है, यदि आपका अंक आता है 2 आता है 3 आता है 4 आता है, जो प्लस में रहता है, तो क्या आपका हो जाएगा, ये रूल अप्लाई हो जाएगा, जो मूल वास्तविक और असमान हो जाएगा। आपका ये रूल आपको याद रखना है, ताकि इस ये क्वेश्चन एक नंबर पूछता ही है। रूल आपको याद रखना है, जब विवेचक का मान 0 से अधिक हो तो मूल वास्तविक होगा और असमान होगा। जब विवेचक का मान 0 के बराबर हो तो मूल वास्तविक भी होगा और समान भी होगा। जब विवेचक का मान आपका 0 से कम हो तो मूल अवास्तविक है और समान। ये तीनों रूल्स को आपको याद रखना है। यही 3 रूल से एक क्वेश्चन आपको परीक्षा में पूछेगा, गारंटी मैं देता हूं पूछेगा ही। 100% लिख कर ले लीजिए, तो मूलों की प्रकृति पूछता ही है क्वेश्चन। इस प्रकार आप एक और समीकरण को देकर सीख सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए, इतना जो इसमें किसी तरह का दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं बताने की कोशिश करूंगा। और यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। मेरा जो यूट्यूब का जो चैनल है जीनियस ऑफ मैथमेटिक्स, उसको आप जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट जो कोई भी वीडियो डालूं तो आपको सर्वप्रथम आपके पास पहुंच जाए नोटिफिकेशन के माध्यम से। इसीलिए आपको क्या करना होगा, सब्सक्राइब कर लेना होगा मेरे चैनल को। चलिए, इतना समय देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।